जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कमेंट ऑप्शन बताऊंगा कि आप एक्सेल के अंदर किस टाइप से आप कमेंट ऑप्शन का यूजेस कर सकते हो। देखिए, कमेंट्स की बात करें तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी सेल के ऊपर कोई कमेंट्स देना चाहते हो तो आप किसी भी सेल के ऊपर कोई कमेंट्स दे सकते हो, या अपनी पूरी सीट के ऊपर कमेंट्स देना चाहते हो तो आप अपनी पूरी सीट को सिलेक्ट करिए, उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट्स दे सकते हो। कमेंट्स आपको एक नाम से पता चला, हम कोई सोशल मीडिया के अंदर भी यूज करते हैं। जैसे हम कोई सोशल मीडिया में कोई वीडियो देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कमेंट्स करते हैं। वैसे सेम मान चलिए कि हमने अपनी सीट को कहीं पर भेजा और वहां पर हम क्या है, कमेंट्स लगा के भेजना चाहते हैं, या हमने कहीं सीट भेजी, वहां पर उनको कुछ गलत लग रहा है तो वहां पे क्या है, वो कमेंट्स के जरिए हमें समझा सकते हैं कि हमने कहां पर किस फॉर्मूले के अंदर गलती करी है। साथ ही साथ आप मल्टीपल कमेंट्स यूज करना चाहते हो तो आप मल्टीपल कमेंट्स का यूज कर सकते हो। किसी भी कमेंट्स को आपको डिलीट करना है तो आप किस टाइप से कमेंट्स को डिलीट करेंगे। देखिए, कमेंट्स के अंदर बात करूं तो यहाँ पर आप कमेंट्स का भी एक ऑप्शन का और यूज कर सकते हो। जैसे मान चलिए आपने किसी भी सेल पर कमेंट्स लगाया और आप वहां पर कमेंट्स पर क्या है, आप कोई टेक्स्ट कमेंट्स नहीं दिखाना चाहते, आप क्या शो कराना चाहते हो, कोई पिक्चर शो कराना चाहते हो। जैसे मान चलिए आप एक एम्प्लॉइज की सीट है और उस एम्प्लॉइज के अंदर आपके क्या है, एम्प्लॉइज नेम दे रखे हैं या एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, लेकिन आप उन नेम या आईडी से उनको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि ये कौन सा एम्प्लॉय है। उसके नेम से आपको पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि एक नेम के आपके पास काफी सारे एम्प्लॉइज हैं, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सा एम्प्लॉइज है। तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट्स लगा के तो वहां पर उन एम्प्लॉइज का क्या शो करा सकते हो, फोटो शो करा सकते हो। मतलब उस कमेंट्स के अंदर आपको उस कमेंट्स मत लिखो, क्या शो करा दो, फोटो शो करा दो। तो जैसे आप उस नेम के ऊपर माउस का लेकर जाओगे तो उस नेम के आगे का जो एम्प्लॉइज का फोटो है वो वहां पे आपको फोटो शो करा देगा। तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये एम्प्लॉइज है, ये राम है, अच्छा इसकी ये फोटो, अच्छा समझ में आ गया ये कौन सा राम है। ये मोहन है, अच्छा इसकी ये फोटो है, ये समझ में आ गया कौन सा मोहन है। या आप किसी एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग भी आप उसे देख सकते हो। तो कहने का मतलब है, आपका जो कमेंट्स ऑप्शन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट का ऑप्शन है। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको कमेंट ऑप्शन का यूजेस बताऊंगा कि आप एक्सेल के अंदर किस टाइप से आप कमेंट ऑप्शन का यूजेस कर सकते। मेल के सुरमसी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कमेंट्स के लिए हम आएंगे किसके अंदर, रिव्यू के अंदर। रिव्यू में आप जहां पे देखेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा क्या, कमेंट्स। अब कमेंट्स की बात करें तो ये आपको एक नाम से पता चला है, क्या करना, किसी भी टॉपिक के बेसिस कोई कमेंट्स देना। क्लियर। अब देखिए, हम कमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हम कोई भी कमेंट्स दे सकते हैं। किसी भी सीट से रिलेटेड हम कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वहां पे हम कमेंट्स दे सकते हैं, या हमने कहीं सीट के अंदर कोई फॉर्मूला यूज किया हुआ है, वहां पे फॉर्मूले के अंदर हमें कोई कमेंट्स देना है तो वहां पर हम शो करा सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक बेसिस आप कोई कमेंट्स देना चाहते हो तो आप कमेंट्स दे सकते हो। देखिए, यहाँ पे फिलहाल जो मैं कमेंट्स दिखा रहा हूँ वो आपको इन नेम के ऊपर कमेंट्स शो करा रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा क्या किया, सीट को जूम कर लिया और यहाँ पे मैं कमेंट्स दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं जो कमेंट्स दिखा रहा हूँ फिलहाल वो किस बेसिस बता रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कमेंट्स किसी भी टॉपिक बेसिस कहीं भी आप यूजेस कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं यहाँ पे देखिए कमेंट दिखाना चाहता हूँ कि मान चलिए कि मैंने यहाँ पे ये मार्कशीट बनाई हुई है, यहाँ पे ये रोल नंबर और नेम मैंने दिए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम दिए हुए हैं उनके मुझे क्या शो कराने, फादर्स नेम शो कराने। ठीक है, सारे स्टूडेंट के फादर्स नेम, एड्रेस, आधार नंबर, डीओबी, या और भी डिटेल आपको शो करानी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेंगे, अलग अलग। मुझे क्या करना पड़ेगा, फादर्स नेम के लिए अलग कॉलम बनाना पड़ेगा, एड्रेस के लिए अलग बनाना पड़ेगा, आधार नंबर के लिए अलग कॉलम देना होगा, डीओबी के लिए अलग कॉलम देना होगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि वो सारी डिटेल आपकी क्या है, यहाँ पर माउस को जस्ट क्लिक करो तो वो यहीं पर डिटेल शो करा दे। मैं यहाँ पर अलग अलग कॉलम शो ना कराऊं। देखिए, जब आपको इसको प्रिंट करना है तो आपको अलग अलग कॉलम ही देने होंगे, लेकिन मैं एज ए सीट को क्या करना चाहता हूँ, शॉर्ट करना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपने समझने के लिए इसमें यहाँ पर ये डिटेल देना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर कमेंट्स का यूजेस करेंगे। तो फिलहाल जिस नेम पे आपको शो कराना है आप उस नेम पे क्लिक करिए और क्या कर दीजिए, न्यू कमेंट्स पे क्लिक करिए। जैसे मैं यहाँ पर न्यू कमेंट्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी कमेंट्स लग चुकी है। अब कमेंट्स लगने के बाद में यहाँ पे देखेंगे तो एक जय श्री राम के नाम से नेम लिखा हुआ है, जो कि ये जो नेम है ये मेरा एक यूजर नेम है, मतलब सिस्टम का यूजर नेम। क्लियर। आप इस यूजर नेम को हटाना चाहते हो तो आप हटा भी सकते हो। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसी यूजर नेम के साथ में यहाँ पर मैं वर्क कर रहा हूँ। क्लियर।
तो सबसे पहले मुझे क्या शो कराना है, फादर्स नेम। यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्या, फादर्स नेम, और यहाँ पर मैंने कोई फादर्स नेम दे दिया, जैसे मान चलिए ओम सिंह। क्लियर, एंटर करता हूं। उसके बाद मुझे शो कराना है क्या, आधार नंबर, एनी आधार नंबर, कोई भी मैं फिलहाल नॉर्मली यहाँ पर नंबर दे देता हूँ। ठीक है, मैं फिलहाल पूरे नंबर नहीं दे रहा, एक एग्जांपल समझाने के लिए आपको दे रहा हूँ। उसके बाद फिर से एंटर करता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ क्या, एड्रेस। मैंने एड्रेस दिया यहाँ पर, एक एग्जांपल लक्ष्मी नगर। क्लियर, ये मैंने एड्रेस दे दिया यहाँ पर। उसके बाद फिर एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद क्या दे देता हूँ यहाँ पे, इसकी डीओबी। मैं यहाँ पे देता हूँ डीओबी, कोई भी डीओबी दे दी, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर, ये मैंने डीओबी दी। और भी आप इसमें डिटेल शो कराना चाहते हो तो आप शो करा सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर राम की डिटेल दे दी कि भाई राम यहाँ पर है। अब ये राम कौन सा राम है, तो यहाँ से मैं पता चल जाएगा। इनका फादर नेम जो है, ठीक है, ओम सिंह है। आधार नंबर ये है, कहाँ से आते हैं, लक्ष्मी नगर से। और डीओबी क्या है, ये डीओबी है। क्लियर। अब और भी आप कुछ लिखना चाहते हो तो उसके अंदर आप लिख सकते हो। इसको आप यहाँ से आप छोटा बड़ा करना चाहते हो तो आप छोटा बड़ा कर सकते हो। अभी देखेंगे तो अब मैंने क्या है, वो यहाँ पर माउस का अलग क्लिक हो गया था, लेकिन अब मैं इसको रिसाइज करना चाहूंगा तो ऐसे रिसाइज नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं अभी बताता हूँ कि आप इसे कैसे एडिट कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या शो करा रहा है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ये राम है, ये राम कौन सा राम है। तो जैसे हम इसके ऊपर माउस से लेके आएंगे तो उसकी पूरी डिटेल शो करा देगा कि राम के फादर्स नेम क्या है, आधार नंबर क्या है, एड्रेस क्या है और डीओबी क्या है। सेम मुझे शो करानी है किसकी, मोहन की। तो मैं मोहन पे क्लिक करता हूं और क्या करूंगा, न्यू कमेंट्स पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मोहन के फादर्स नेम ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पर मैं दे दिया किशन सिंह। क्लियर। उसके बाद दे देता हूं यहाँ पर आधार नंबर, नॉर्मली ऐसी नंबर टाइप कर दिया मैंने। उसके बाद ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पर एड्रेस रामनगर, देन देता हूं डीओबी। ओके, यहाँ पर मैंने डिटेल दी। अब मैं फिर से बाहर क्लिक करता हूं। तो अब ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग सारे नेमों पे क्या दे दीजिए, कमेंट्स दे दीजिए। तो कमेंट से क्या होगा कि आपको यहाँ पे कॉलम्स नहीं बनाने पड़ेंगे। अब जिसकी भी आपको डिटेल देखनी, आप सिर्फ उसके आगे माउस का लेके आएंगे, उसकी डिटेल आ जाएगी। जैसे आप मोहन के पास लेकर आ रहे हैं तो मोहन की डिटेल, लेकिन मोहन की डिटेल में आप देखेंगे तो यहाँ पर उसकी डीओबी नहीं शो हो रही है। अब डीओबी नहीं शो हो रही तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर मोहन वाली कमेंट्स पर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर करूंगा राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्या, एडिट कमेंट्स का। ठीक है, मोहन वाले सेल पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उसके ऊपर राइट क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन मिल गया एडिट कमेंट्स। तो या तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा था न्यू कमेंट्स का, अब किस चीज का ऑप्शन आ गया, एडिट कमेंट्स का। क्योंकि मेरा क्या है, कमेंट्स के ऊपर क्लिक है। मैं बाहर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाएगा न्यू कमेंट्स का, लेकिन जहां पर मैंने कमेंट्स दी हुई है वहां पर क्लिक करूंगा तो किसका ऑप्शन आ जाएगा, एडिट कमेंट्स का। तो आप एडिट कमेंट्स पर आएंगे, इसके अंदर आप कुछ भी एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर सकते हो, या फिर मुझे क्या करना है, सिर्फ इसी का साइज इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, ये क्लियर, इस टाइप से। ये तो ये दिया। सेम मैं क्या करता हूँ, राम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एडिट कमेंट्स, और यहाँ से भी इसको एडिट कर दिया। क्लियर। अब देखेंगे तो हमें आएंगे राम पर, तो राम की पूरी डिटेल शो हो रही है। मोहन पर आएंगे तो यहाँ पे आपकी मोहन की पूरी डिटेल आपको शो हो रही है। ऐसे आप यहाँ पे सारे नेमों के आगे क्या कर दीजिए, कमेंट्स दे दीजिए। तो जिससे क्या होगा कि आप इनको बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई मोहन कौन है, कहाँ से आते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आप, और जो भी इसमें डिटेल देना चाहते हो, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फादर्स नेम, कॉन्टेक्ट नंबर या अदर कोई भी डिटेल आप देना चाहते हो, बड़ी आसानी से कमेंट्स के अंदर आप दे सकते हो। क्लियर। तो ये यूज होता है हमारा क्या, न्यू कमेंट्स का। नेक्स्ट ऑप्शन बात करें तो देखिए क्या है, डिलीट कमेंट्स। आप कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रीवियस। तो देखिए प्रीवियस से पहले हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कमेंट्स पे करते हैं। जैसे फिलहाल मैं अभी राम पे फर्स्ट लगाई थी, सेकंड लगाई मैंने मोहन की, तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पर जाएंगे तो देखेंगे हम यहाँ पर आ जाएंगे माउस का किस पर, मोहन पर। क्लियर। नेक्स्ट माउस का मेरा किस पर आ गया, मोहन पर। प्रीवियस करूंगा तो माउस का मेरा किस पर चला जाएगा, राम पर। तो आप इस टाइप से नेक्स्ट एंड प्रीवियस का यहाँ पर यूज कर सकते हो कि आप आगे वाली कमेंट्स पे जाना चाहते हो तो नेक्स्ट करते जाइए, और पीछे वाली कमेंट्स पे आना है तो आप प्रीवियस करते जाइए। क्लियर। इस टाइप से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका क्या, शो एंड हाइड कमेंट्स। आप चाहते हो कि यहाँ पर शो एंड हाइड कमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी कमेंट्स जो होगी, अब क्या है यहाँ पर फिलहाल शो है। अभी देखेंगे तो मैं क्या है, यहाँ से माउस से बाहर भी क्लिक कर रहा हूँ तो अभी मेरी राम की कमेंट्स क्या हो रही है, यहाँ पर शो हो रखी है, लेकिन पहले ऐसे शो नहीं हो रही थी। मैं क्लिक करता हूँ, शो एंड हाइड से क्लिक कराता हूँ, देखिए अब मैं माउस से कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ
तो मुझे कमेंट शो नहीं हो रही है। क्या करूंगा, जब मैं राम के ऊपर माउस लेके आऊंगा तभी मुझे कमेंट शो होगी। अदरवाइज जैसे माउस में थोड़ा बहुत साइड में कर दिया तो आपकी कमेंट्स हट जाएगी। क्लियर। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर शो एंड हाइड कमेंट्स पर क्लिक कर दूंगा तो क्या है, आपका माउस अगर कहीं भी हो आपकी वहां पर कमेंट्स शो होगी। एक ऑप्शन होता है आपका क्या, यहाँ पर शो ऑल कमेंट्स। आप चाहते हो एक साथ सारी कमेंट्स को शो कराना चाहते हो तो शो ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए शो ऑल से ये रहेगा कि क्या है, अब आपको यहाँ पे ऊपर की कमेंट शो नहीं हो रही है। क्लियर। लेकिन 1% आप शो कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे शो ऑल कमेंट्स पर यूज कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके भी देखेंगे तो यहाँ पे मिलेंगे आपको एडिट कमेंट्स, डिलीट कमेंट्स, शो एंड हाइड कमेंट्स। ठीक है, यहाँ से आप किसी कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। क्लियर। तो आप इस टाइप से, जैसे मान के मैं इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी डिलीट कर दिया, तो यहाँ से हमने क्या किया, कमेंट्स को डिलीट किया। तो आप इस टाइप से किसी भी टॉपिक बेसिस, आपको जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया आप ऐसे लगाएं, लेकिन आप कोई भी कमेंट्स दिखाना चाहते हो तो बड़ी आसानी से कमेंट्स शो करा सकते हो। देखिए एक मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट और मैं इसके अंदर बताऊंगा। अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे कमेंट्स के अंदर क्या किया, सिर्फ टेक्स्ट लिखा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या चाहता हूं कि किसी भी नेम को, अभी तो फिलहाल मेरे पास मार्कशीट है, लेकिन मान चले कि मैं कोई भी सीट बना रहा हूं, मेरे पास कोई इंप्लॉय का डेटा है, ठीक है, कोई सेल्समैन का डेटा है। अब मैं वहां पे क्या चाहता हूं कि उनको एक आइडेंटिफाई करूं, किसके अकॉर्डिंग, एक फोटो के अकॉर्डिंग। जैसे मान चलिए कि मैं यहाँ पर राम है, अब मैं राम को शो कराना चाहता हूँ कि राम के नाम से मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, या किसी कंपनी के अंदर वर्क करेंगे तो राम नाम के हमारे पास में काफी सारे इंप्लॉइज हो सकते हैं। लेकिन मैं उस इंप्लॉइज को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, उसके फोटो के अकॉर्डिंग, तो मुझे पता चल जाए अच्छा ये राम कौन सा राम है, ये फोटो है इसका। तो मैं यहाँ पे कमेंट्स के अंदर क्या शो कराना चाहता हूँ, फोटो शो कराना चाहता हूँ। कमेंट्स में क्या शो कराना चाहता हूँ, फोटो शो कराना चाहता हूँ, मैं टेक्स्ट नहीं शो कराना चाहता हूँ। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे वापस फिर से न्यू कमेंट्स पर आता हूँ। न्यू कमेंट्स पर आने के बाद इस बार मुझे टेक्स्ट को यहाँ पे डिलीट करना होगा, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इसकी जो आउटलाइन है कमेंट्स की, आउटलाइन पे मैं क्लिक करूंगा। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद आप जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्या, फॉर्मेट्स कमेंट्स का। क्लियर। आप आउटलाइन के ऊपर राइट क्लिक करना है आपको, जो इसकी कमेंट्स की आउटलाइन जो बॉक्स बन के आ रहा है उसकी जो लाइन आ रही है ग्रीन कलर की, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट कमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। फॉर्मेट कमेंट्स पर आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, तो आप यहाँ पर आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा कलर्स एंड लाइन का, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कलर्स एंड लाइन्स पर। कलर्स एंड लाइन्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल का, तो आप यहाँ पे फिल पे जाएंगे। फिल पे देखेंगे तो यहाँ पे येलो कलर फिल हो रखा है, जो कमेंट्स के अंदर होता है ये वाला, लेकिन मैं यहाँ पे फिल पे क्लिक करूंगा। फिल पे क्लिक करने के बाद किस पर जाऊंगा, फिल इफेक्ट्स पर। फिल इफेक्ट्स पर जाने के बाद मैं किस पर आऊंगा, यहाँ पर पिक्चर्स पर। पिक्चर पर आने के बाद सिलेक्ट पिक्चर। अब आपको क्या करना है, अपने इंप्लॉइज की यहाँ पर पिक्चर सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे एक एग्जाम्पल मान चलिए मैं डेस्कटॉप से कोई भी पिक्चर यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे मान चलिए ये मेरा एम्प्लॉइज है, मैंने इसकी पिक्चर ली और उसको क्या किया, इंसर्ट कराया। इंसर्ट कराने के बाद ओके कर दीजिए, देन अगेन ओके। आप देखेंगे तो इस टाइप से इसकी फोटो आ गई। अब फोटो आने के बाद आप इसे क्या कर सकते हो, ऐसे एडिट, मतलब आप जैसे शो कराना चाहते हो इस फोटो को वैसे आप यहाँ पर शो करा सकते हो ऐसे। क्लियर। अब मैं बाहर क्लिक करूंगा, फोटो मेरी हाइड हो गई। अब जैसे मैं राम पर लेकर आऊंगा माउस का जर, तो देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, फोटो शो होगी। तो उस समय पता चल गया कि भाई ये राम कौन सा एम्प्लॉइज है, उसकी यहाँ पर फोटो में पता चल गई। ऐसी क्या है, मुझे मोहन की फोटो शो करानी है, तो न्यू कमेंट्स, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट को डिलीट किया। इसके आउटलाइन पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट कमेंट्स पर आऊंगा, यहाँ पर कलर्स एंड लाइन्स, फिल, और इसके अंदर फिल इफेक्ट्स, पिक्चर, सिलेक्ट पिक्चर। क्लियर। यहां से हम जाते हैं डाउनलोड पर। डाउनलोड पर आने के बाद यहाँ से आप कोई भी पिक्चर ले लीजिए। क्लियर। तो देखिए जैसे फिलहाल मैं अभी यहीं से कोई भी एनी पिक्चर्स अभी ले रहा हूँ, जैसे कोई भी पिक्चर आप लगा दी, जैसे एक एग्जांपल ये पिक्चर लगा दी फिलहाल में, ठीक है, ओके कर दी, देन ओके। तो आप देखेंगे तो एक एग्जांपल मान के चले भाई हमने ये आइडेंटिफाई कर दिया भाई ये कौन सा है, ये मोहन की पिक्चर है। तो कहने का मतलब है आप कमेंट्स के अंदर आप किसी पिक्चर लगा के भी आप किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये मेरा एम्प्लॉइज कौन सा एम्प्लॉइज है, तो उससे क्या है उसका फोटो लग जाएगा, तो फोटो से बड़ी आसानी से पता चल जाएगा अच्छा ये वो वाला एम्प्लॉइज है। क्लियर। आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कमेंट्स कर दीजिए, सेम इसको भी डिलीट करना है तो आप डिलीट कमेंट्स कर सकते हो। तो इस टाइप से आप कमेंट्स के अंदर कोई टेक्स्ट कमेंट देना चाहते हो तो टेक्स्ट की कमेंट्स दे सकते हो, कोई फोटो कमेंट्स देना चाहते हो तो आप कोई फोटो पिक्चर कमेंट्स दे सकते हो। तो ये ऑप्शन हुआ हमारा किसका,
कमेंट्स। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कमेंट्स ऑप्शन कि आप एक्सेल के अंदर किस टाइप से आप कमेंट ऑप्शन का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास में कोई सेल है, आप उस सेल पे कमेंट्स करना चाहते हो, आप कोई टेक्स्ट कमेंट्स करना चाहते हो तो किस टाइप से कमेंट कर सकते हो, क्लियर। और साथ ही साथ जो मैंने सबसे मेन इंपॉर्टेंट बताया कि आप किसी कमेंट्स के अंदर कोई फोटो शो कराना चाहते हो। जैसे मैंने बताया कि आपको कोई भी नेम है, उस नेम को वैसे नेम के द्वारा आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा एम्प्लॉइज है, ये कौन सा स्टूडेंट है, तो आप क्या करिए उस कमेंट्स के द्वारा उसके आगे क्या करिए उसका फोटो शो करा दीजिए। तो जैसे आप उस नेम के ऊपर माउस वाले लेके आओगे तो आपको साइड में क्या शो करा देगा, उसका फोटो शो करा देगा, तो आप उसे बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप जरूरी नहीं आप फोटो, कोई आधार कार्ड या कोई भी डिटेल आप शो कराना चाहते हो तो बड़ी आसानी से वहां पर आप शो करा सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।